नमस्कार, युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। और जहां तक लगता है कि आप भी देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप भी गंभीर नहीं हैं, चीज़ें हवा में चल रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ मजबूती से पहुंचाई जाए और सरकार से सवाल जवाब किया जाए। तो यकीनन जहां तक मेरा प्रयास है, सत्ता से, सरकार से लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के संवाद करने का प्रयास किया जा रहा है। टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसीजीआईसी प्रवक्ता, खासतौर से शिक्षा विभाग की ओर अगर देखा जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सारे सेक्टर्स को सरकार जो है कुंडली मार करके बैठ गई है। ऐसे में अब जरूरत है हमें आपको गंभीरता से अपनी आवाज बुलंद करनी, क्योंकि हम आप हताश निराश होकर के संघर्ष नहीं कर सकते। हम आप एक दूसरे को कोस करके अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। हमारा आपका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, हमारा आपका नैतिक दायित्व होना चाहिए कि अगर हमारे आपके सपने को लेकर, हमारे आपके भविष्य को लेकर, हमारे आपके करियर को लेकर, हमारे आपके लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप उस संघर्ष का हिस्सा बनिए। अगर आप संघर्ष का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो आप उसको समर्थन दीजिए, आप उसको प्रोत्साहित करिए, ताकि वह लड़ाई लड़ने में हर कदम आगे बढ़ता नजर आए। आप हताशा, निराशा, उदासी में, वो चाहे कोई भी साथी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी साथी हो, अगर आपके लिए एक सेकंड भी अगर कोई बंदा सोच रहा है तो यकीनन आपको भी यह सोचना होगा कि नहीं यार, हमें भी लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए। वरना आज के दौर में आप विपक्ष को देख लीजिए, सत्ता, रसूख, कुर्सी सब चाहिए, लेकिन आपके लिए उनके पास समय नहीं है। आपके लिए वे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। तो ऐसे में यह प्रश्न बनता है कि अगर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, अगर हमारी बात नहीं करेंगे तो हमें अपनी बात स्वयं करनी होगी। अरे हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक राइट्स है, लेकिन हम आप अपने अधिकारों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ सवाल करते हैं। कभी आपने सोचा क्या कि लगातार चाहे एक क्षण ही आपके भविष्य को लेकर के प्रयास किया गया हो तो आपका उसमें क्या योगदान था? आपने उसके लिए क्या योगदान किया? आपसे कहा जाता है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक साथियों तक, ताकि हमारी आपकी आवाज मजबूती से पहुंचे। तो तमाम ऐसे साथी हैं, मुझे कहने में थोड़ी सी हिचक हो रही है कि वीडियो भी शेयर नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे कि यूट्यूब से पैसा कमाने का जरिया है। मित्रों, तो सच्चाई यही है कि अगर कोई आपकी वजह से यूट्यूब से अगर पैसा कमा रहा है तो भाई नुकसान क्या है आपका? आपके लिए लड़ तो रहा है, आपके लिए संघर्ष तो कर रहा है, आपके लगातार शासन से, सत्ता से आंख में आंख डालकर बात तो कर रहा है। लेकिन ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको लगता है किन लोगों का ये पेशा है। मित्रों, ऐसा नहीं है। कई लोग आए, सब गायब हो गए, छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि कई
ऐसे भी साथी मिले हम लोगों से जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भैया हम नहीं लड़ पाएंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जब फॉर्म भरने की बारी आती है तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 1000 लोग दिखते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे युवा भले कहने के लिए हैं, ये भले ही दूसरे को कोसने में कमजोरी नहीं करते, कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन अपने अधिकार की बात जहाँ आती है मौन हो जाते हैं। तो ऐसे में इनकी लड़ाई न तो सत्ता पक्ष लड़ेगी, सुनेगी, और न विपक्ष लड़ पाएगा। अब विपक्ष इसलिए नहीं लड़ेगा क्योंकि विपक्ष इस बात को जान गया है कि आप सत्ता पक्ष से जब उब जाओगे तो विपक्ष के साथ ही आकर के खड़े हो जाओगे। और ये चल रहा है, एक परंपरा बन गई है, तू नहीं तो कोई और सही, ये चलता रहेगा। तो ऐसे हालात में हमारा आपका ये संवैधानिक जो अधिकार है, जो संवैधानिक हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए, अपने भविष्य को लेकर के, अपने परिवार, समाज, माता पिता के सपने को लेकर के खुद को जो है तैयार करें, खुद को जो है मजबूत बनाएं। और जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए हर पल तैयार है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप भी आवाज़ में आवाज़ मिलाने का प्रयास करिए, तब कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति मित्रों बहुत साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि ये सरकारें किसी की सगी नहीं हैं, ये सरकारें किसी के साथ नहीं खड़ी। आप समझ सकते हैं, चाहे डॉक्टर सेक्टर में देख लीजिए, मेडिकल सेक्टर में खुली लूट चल रही है और सरकार की औकात नहीं है कि एक भी डॉक्टर्स को, एक भी जो है मेडिकल्स को, या एक भी दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर कोई अंकुश लगा सके। जो कंपनी जितना दाम चाहे लगा दे, जो कंपनी जितना चाहे उस पर जो है नाम मतलब कि प्रिंट कर दे, सरकार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकारों को ये कंपनियां टैक्स देती हैं, और टैक्स ऐसे देती हैं कि सरकारें जो उनके ऊपर थोप देती है वो मिल जाता है। भ्रष्टाचार की बात आप देख ही सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार कितना चरम पर है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारे कानून के रक्षक हैं वही सबसे बड़े भक्षक हैं। किसी भी थाने पर जाइए, चौकी पर जाइए, न्यायालय में जाइए, न्यायालय में भी आप, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। कोई भी वकील साहब आपकी आवाज़ नहीं बनना चाहेंगे, कोई भी वकील साहब आपकी आवाज़ नहीं सुनना चाहेंगे। तो ऐसे हालात में अगर आप सांगठनिक तरीके से संघर्ष नहीं करेंगे तो न तो एलटी की भर्ती जल्दी आएगी, न प्रवक्ता का आएगा, और न बीईओ का आएगा। इसलिए हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम आप मजबूती से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें, एकजुटता दिखाएं, तभी कुछ हो सकता है। तो कितने ऐसे साथी हैं, टीजीटी पीजीटी से वृद्धि को लेकर के भी हमें आपको प्रयास करना है। तो कितने ऐसे साथी हैं जो इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें, जो युवा मंच टीम की इस मुहिम से जुड़ करके कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करना चाहते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ मित्रों कि आज 8 बजे सलोरी क्षेत्र के बहादुर चाय वाली दुकान पर हम लोग मिलेंगे, और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आइए, थोड़ा सा कंपेन किया जाएगा, लोगों से संपर्क किया जाएगा और आगे बातें बढ़ेंगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, युवा मंच।